तो अब नीट 2026 में बचे हैं टोटल 11 मंथ, क्योंकि मई तो बिल्कुल ऐसे ही चला ही जाएगा। तो मई में आपको क्या करना है, पूरा रियलिस्टिक प्लान देखते हैं। मई में जो है आप करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए एक तो ट्रिक, और जिसे पीरियोडिक टेबल नहीं आती वो पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, पूरे एलिमेंट और उसके एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास और फिज़िक्स के फार्मूलाज। तो ये तो हम मई में कर लेंगे। मई के अभी कितने दिन बचे हैं, अगर 10 दिन या 20 15 जितने भी दिन हैं उसमें आप ये कर लेना, मेटल्स नेम्स, पीरियोडिक टेबल, फार्मूला और कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक। तो इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और पीरियोडिक टेबल्स। और हमें ये सोचना है कि हमारे, अगर हम मई को कट कर दें तो हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, 11, जून से लेके अप्रैल तक। तो हमें ये सोचना है हमारे पास 11 नहीं पूरे 7 मंथ हैं। हमें सिर्फ 7 मंथ देखना है, क्योंकि 4 मंथ जो हम रिवीजन करेंगे तो ठीक रहेगा। तो हमें देखना है कि हमारे पास सिर्फ 7 मंथ हैं, और 4 मंथ हम क्या करेंगे, रिवीजन। तो हमें 7 मंथ में अपना सिलेबस ख़त्म करना होगा, है ना। और हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास 11 मंथ हैं, तो 11 मंथ में कितने डेज़ हो गए टोटल, हमारे पास हो गए 11 इंटू 30, 330 डेज़। तो 330 डेज़ हैं, तो एक दिन में एक फार्मूला याद भी करा, जैसे किसी से नहीं हुए वे फार्मूला मई में याद, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन में एक फार्मूला। तो कितने दिन हो गए हमारे पास पूरे, 330। 300 दिन भी याद करा तो 300 फार्मूले, एक दिन में एक फार्मूला नहीं हो सकता है ना। तो एक दिन में एक फार्मूला करेंगे, एक दिन में एक केमिकल रिएक्शन, है ना। इजी है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा। एक दिन में एक फार्मूला याद कर लो, 300 दिन में 300 फार्मूले याद, एक दिन में एक रिएक्शन याद, एक दिन में बायो का एक डायग्राम कर लो अभी। फिर ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया। एक दिन में एक डायग्राम, एक रिएक्शन, एक फार्मूला, एक किसी भी सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक। जैसे कि आज हमने ले लिया कि आज हमें करना है केल्विन साइकिल, तो आज पूरे दिन केल्विन साइकिल। जैसे आज आप फिज़िक्स का कर रहे हो तो एक छोटा सा बायो का टॉपिक ही कर लो, तो उससे भी हो जाएगा, एक दिन में एक टॉपिक, बायोलॉजी, फिज़िक्स। और हमें ऐसा करना है, जो भी हम सब्जेक्ट चैप्टर करेंगे उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल वे से करना है। जैसे आज हम बायोलॉजी का करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, तो हमें फिर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के लिए फ्लावर को देखना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा है, 5 पेटल 6 पेटल, इस तरीके से फ्लावर को बायोलॉजिस्ट की तरह हमें देखना पड़ेगा, सिंपल नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं, क्योंकि हम हैं नीट स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले, बायोलॉजिस्ट, है ना। और डिजीज़ और सिम्टम्स हमें ये सोचना है जैसे हम डॉक्टर बन गए, है ना। और फिर कल हमारे पास आने वाले हैं पेशेंट, तो हमें डिज़ीज़ और उनके सिम्टम्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि वे तो हमें नॉर्मल सिम्टम्स ही बताता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिम्टम्स बता रहा है ये कौन सी डिज़ीज़ है। तो हमें डिज़ीज़ को याद करने के लिए उसके सिम्टम्स याद करने पड़ेंगे, और कौन सी डिज़ीज़ है इस तरीके से याद करेंगे कि जैसे कल पेशेंट आने वाला है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपको लगेगा कि हाँ हम डॉक्टर बन गए इस तरीके से। या फिर हम कल सर्जरी करने वाले हैं और हम ब्रेन की सर्जरी करेंगे, तो हम जब ये वाली लेयर कट करेंगे तो उसके बाद कौन सी लेयर आएगी, कौन सी बोन आएगी, इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में आपको लेना है सारे सब्जेक्ट, अपनी डेली लाइफ यूज़ करना है, डेली यूसेस के लिए। बिल्कुल केमिस्ट्री को करें, फिज़िक्स को की रोटेशन मोशन, ये सारी जो है अपने डेली प्रैक्टिकल वे में आप अप्लाई करोगे तो आपको याद अच्छे से होगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, है ना। और बिल्कुल ये जो यूट्यूब पे वीडियो आ रही है कि 1 मंथ 1 ईयर प्लान, तो इस तरीके से आपको कोई प्लान नहीं बनाना, आपको सिर्फ अपने लिए रियलिस्टिक प्लान बनाना है कि आप कितने दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो।
आप एक दिन में कर सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, उस तरीके से आपको रियलिस्टिक प्लान बनाना है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं बनाना कि एक दिन में ही सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 2 दिन में ही करेंगे, 3 दिन में ही, और 8 बजे उठे, 9 बजे ये करा, 10 बजे वो, ये इस तरीके से कुछ नहीं होता। सिर्फ रियलिस्टिक प्लान बनाना है कि इतने से इतने घंटे हमें स्टडी करनी है, आज इतना चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। आधा चैप्टर कर लो चाहे कंप्लीट, 30% कर लो चाहे, लेकिन आज इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है लेट कंप्लीट हो, लेकिन इतना तो कंप्लीट करना है, इस तरीके से करना। और एक अगर आप बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो साथ में एक फिज़िक्स का फॉर्मूला याद कर लो, बस एक दिन में एक फॉर्मूला, तो इतने दिन में तो आराम से हो जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन याद कर लो। स्ट्रिक्ट प्लान नहीं बनाना, और ना ही बहुत ज़्यादा ही लेज़ी प्लान कि एक महीने में एक चैप्टर कंप्लीट, एक बहुत ज़्यादा टाइम में भी नहीं करना, बहुत जल्दी भी नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक वे में जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस तरीके से करना है। डेडलाइंस देनी है, डेडलाइन देने से जो है हमें याद हो जाता है। जैसे कि जब हम पहले पढ़ते थे क्लासेस में, 12th में, 10th में, तो जब हमें एक दिन पहले पढ़ते थे, जो बच्चे एक दिन पहले पढ़ता है तो उन्हें पता है कि कल ही एग्ज़ाम है, तो वे सारा जितना भी याद करते हैं, जो वे एक हफ्ते में याद करने वाले होते हैं, वो एक दिन में ही याद कर देते हैं और पासिंग मार्क्स ले आता है। और हमें क्या करना है, रिवीजन को ज़्यादा टाइम देना है, तो हम 4 मंथ देंगे रिवीजन को, और हमें सोचना है कि सिर्फ हमारे पास 7 महीने हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और 4 मंथ आपके रिवीजन के हो जाएंगे। उसमें आप PYQ करोगे नीट के 5 ईयर कर लो चाहे 10 ईयर्स, है ना। और अब की बार तो हमें JEE के भी PYQ करने पड़ेंगे। JEE के PYQ चाहे 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, वो हम देखेंगे। PYQ इम्पॉर्टेंट है। JEE के भी अब तो होगा, JEE के PYQ, NCERT बायोलॉजी की वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, एक सिंगल वर्ड नहीं छोड़ना। अब तो समरी भी करनी है, और उसके पहले चैप्टर से पहले जो पैराग्राफ आता है वो भी करना पड़ेगा अब हमें, है ना। और हमें किसी का प्लान फॉलो नहीं करना, किसी भी टॉपर का प्लान फॉलो कर लिया कि टॉपर स्ट्रैटेजी, वो नहीं करना है। सिर्फ अपने आपको पता है आप कैसे हो, तो उस तरीके से आपको प्लान बनाना पड़ेगा, रियलिस्टिक प्लान। एक पेपर लो, उस पर देखो कितने दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, और आपको नहीं पता तो आप एक 1 शॉट चलाओ, फिर उस चैप्टर को देखो, देन NCERT करो, NCERT की रीडिंग, और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आपको पता चल जाएगा आप एक चैप्टर कितने दिन में कर सकते हो। उस तरीके से फिर अपना टाइम टेबल पूरा बनाना है ना। और क्या करना है, आपको एक सॉन्ग की प्लेलिस्ट भी बनानी है। ये लगेगा कि ये क्या सॉन्ग की प्लेलिस्ट थी, जो मोटिवेशन सॉन्ग होता है जिससे कि आपको लगे मोटिवेशन आता है, उससे एक तो वो प्लेलिस्ट बनाओ। ज़्यादा बड़ी प्लेलिस्ट नहीं बनानी, जो आप ब्रेक में यूज़ कर सको। जैसे कि आपने 1 घंटे स्टडी कर ली, तो जो 5 मिनट का ब्रेक आता है उसमें आप इस प्लेलिस्ट को सुनना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। ओवर थिंक नहीं करोगे उस टाइम, जो है आप सॉन्ग को सुन लेगा ना, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, सिर्फ मोटिवेशन ही मिलेगा, और किसी की बातों में नहीं आना है। और आपको सोचना है कि आपने स्टार्ट क्यों करा था, क्यों स्टार्ट करा था नीट, किस लिए स्टार्ट करा, है ना। ओवर थिंक नहीं करनी, सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको चांस भी मिल रहा है, बहुत से आपने देखो होगा जिनके पास एक चांस भी नहीं है कि वे नीट भी दे सके। जैसे कि बहुत ज़्यादा पुअर प्यूपिल्स जो हैं, वे उनके पास तो चांस भी नहीं है कि वे नीट दे सके। और जो बच्चे जो रोड पे रहते हैं उनके पास भी चांस नहीं है, और हमारे पास एक चांस है, तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे इफ़ेक्टिव वे में लें और अपना नीट की प्रिपरेशन करें। तो आपको अपने बेसिस पे, अपने अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपके लिए रियलिस्टिक क्या है टाइम टेबल। मैंने बहुत बार रिवीजन स्ट्रेटजीज दिखा दी, अब भी मैं दिखा रही हूँ, जैसे आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ करना है, और बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल इस तरीके से करनी पड़ेगी ये स्ट्रेटजी, ये वाली। बहुत बार दिखा दिया मैंने। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हार्ड वर्क को करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू नीट 2026। अपना
मेडिकल कॉलेज, जो भी आपने सोच रखा होगा इस तरीके से बना लेना। कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, PYQ, NCERT, ग्राफ, और अब तो JEE के PYQ भी करने पड़ेंगे। और आपको इस तरीके से करना कि ग्राफ का ना एक अलग फोल्डर बना लेना। फिज़िक्स के ग्राफ, पूरे सारे चैप्टर के ग्राफ जो है एक फ़ाइल में कर लेना। केमिस्ट्री के सारे ग्राफ एक फ़ाइल में कर लेना। और NCERT के डायग्राम्स बनाना, उसे खुद हैंड रिटन डायग्राम्स, उसकी सारे नेमिंग करना, फिर वो भी एक फ़ाइल में रख लेना। तो उससे जो है लास्ट टाइम में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। सारे ग्राफ देख लेंगे, सारे डायग्राम हो जाएंगे, है ना। और PYQ से पता चल जाएंगे हमने किस चैप्टर की PYQ कर ली, किसकी NCERT कर ली है। और क्वेश्चन, एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको, एक चैप्टर के लिए हमें 250 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स करने पड़ेंगे। फिज़िक्स के लिए आपको क्या करना है, आपकी कैलकुलेशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन। तो हमें जो है बेसिक मैथ्स सीखना पड़ेगा। इसके लिए मिस्टेक कॉपी बनानी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट की। 3 कॉपी बना लेना सारे सब्जेक्ट, है ना, कि किस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होती है वो लिखना, और फिर बाद में उस पर ज़्यादा टाइम देना, उस पर ज़्यादा फोकस करना। फिर जब तक वो पूरा आपको क्लियर नहीं हो जाए ना, हटना मत जब तक। पहले मुझे भी बहुत सारे चैप्टर जो है वो हार्ड लगते थे, फिर मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया, मतलब इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाना, अपने हिसाब से टाइम लगाया। फिर जब मैंने वो देखा तो इतना इजी लगा बाद में मुझे वो बहुत ज़्यादा। एक चैप्टर के 250 क्वेश्चन करना है फिज़िक्स में, है ना। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होनी चाहिए, मिस्टेक बुक होनी चाहिए सब सब्जेक्ट की। एक दिन में एक फार्मूला, एक दिन में एक डायग्राम, एक रिएक्शन, एक दिन में एक केल्विन साइकिल कर ली, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, इस तरीके से क्रेब्स साइकिल जो भी है ना। और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। और जैसे कि वो सर्जरी वाला जो मैंने बताया कि हम जैसे कल सर्जरी करने जा रहे हैं, तो हमें सोचना है कि अगर हम हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, हमने हार्ट को कट करा, 1 चैम्बर आया, 2 चैम्बर, ये कौन सी बॉल, इस तरीके से ब्रेन की सर्जरी, है ना। और हमारे पास कल पेशेंट आएंगे, वे हमें सिम्टम्स बताएंगे, तो हम ये कौन सी डिज़ीज़ है और कौन से विटामिन, एक तो विटामिन की कमी से क्या होता है वो, ये सब जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है रियलिस्टिक प्लान बनाना अपना, बिल्कुल खुद बनाना, किसी दूसरे का प्लान नहीं देखना। तो सिर्फ 7 महीने का आप प्लान बनाना, 7 महीने में आपको पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करना है। देन 4 मंथ आपको रिवीजन पे टाइम लगाना पड़ेगा। रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना रिवीजन होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नीट 2026